सुशील शर्मा को बेंगलोर पुलिस ने डिटेन किया हुआ था। सुशील शर्मा से जो पूछताछ शुरू की, उसको बेंगलोर की कोर्ट में पेश किया। सुशील शर्मा ने पहली पूछताछ पर तो पहले नजरिए में अपने आप को निर्दोष बतला दिया कि वो घटना के वक्त वहां न मौजूद है, न ही उसका कोई इस घटना से मतलब है। उसको अननेसेसरी इस घटना में लिंक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ सुशील शर्मा लग चुका था, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहा था। सुशील शर्मा ने पुलिस के सामने पहली बार जो बयान दिया, उसके मुताबिक घटना के वक्त वो दिल्ली में था ही नहीं। लेकिन पुलिस की जांच जो साबित कर रही थी वो ये था कि सुशील शर्मा सीधे तौर पर इस जघन्य हत्याकांड में शामिल था। गार्ड महेश का स्टेटमेंट और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद यही साबित हो रहा था कि सुशील शर्मा ने एक गुनाह को अंजाम दिया है। जांच अधिकारियों ने सुशील शर्मा से सख्त पूछताछ की। हालांकि सुशील ने अपराध तो नहीं कबूला, लेकिन पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। पुलिस को यकीन हो चला था कि इसी पिस्टल से नैना साहनी की हत्या की गई है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने जल्दी ही पुलिस की तफ्तीश पर मोहर लगा दी। नैना साहनी के शरीर से जो गोलियां मिली थी वो सुशील शर्मा के रिवॉल्वर से मैच कर रही थी। सुशील शर्मा फंस चुका था। पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन कोर्ट में सुशील शर्मा अपने बयान पर कायम था। उसने कोर्ट के अंदर अपने डिफेंस में जो बयान दिया वो ये था कि घटना वाले दिन वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने सबूतों के साथ साथ नैना साहनी के कत्ल की वजह भी तलाश ली थी। ये वजह थी सुशील शर्मा का शक नैना साहनी का मतलूब करीम से दोस्ती। सुशील शर्मा ने चोरी छिपे नैना साहनी से शादी की थी। उसे इस बात का डर था कि शादी की बात फैलने से उसका उभरता हुआ करियर कहीं बर्बाद न हो जाए। तफ्तीश में ये बात भी साबित हो चुकी थी कि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी से मारपीट करता था। पुलिस जांच में आखिरकार ये पता चल ही गया कि सुशील शर्मा ने ही नैना साहनी की हत्या की थी। पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन नैना साहनी मतलूब करीम से बात कर रही थी और तभी सुशील शर्मा वहां आ गया। नैना को मतलूब करीम से बात करता देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने नैना पर 3 गोलियां दाग दी। गोली लगने से उसी वक्त नैना की मौत हो चुकी थी। वारदात पर पर्दा डालने के लिए सुशील शर्मा ने लाश को तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश की थी। अभिजात शेखर के साथ प्राइम डेस्क समाचार प्लस। सुशील शर्मा के गुनाहों का भांडाफोड़ हो चुका था। उसका अपराध अब सबके सामने आ चुका था। लोअर कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट की शरण में था, जहां फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। पुलिस की तफ्तीश में अब ये बात साबित हो चुकी थी कि सुशील शर्मा ने ही नैना साहनी की हत्या की है और ये बात निचली अदालत में साबित भी हो गई। निचली अदालत ने सुशील शर्मा को नैना साहनी की हत्या का दोषी माना और पूरी वारदात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। निचली अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट में अपील की। उसे उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, लेकिन हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को झटका लगा। हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस वारदात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया और फांसी की सजा बरकरार रखी। अब सुशील शर्मा फांसी की सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। निचली अदालत पहले ही
सुशील शर्मा को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना चुकी थी, जिस पर बाद में हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी। फांसी से बचने की आस में सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली सुशील शर्मा को राहत, फांसी की सजा, उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सुशील शर्मा को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। डेथ पेनल्टी को लाइफ में कम्यूट कर दिया है। इसका मतलब सुशील शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है नैना सानी मर्डर केस में। सर कोर्ट ने क्या बोला इसमें, क्या तर्क रखे कोर्ट ने, काफी कुछ इसमें बोला इसमें? कोर्ट ने ये बोला कि सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि उनकी कन्विक्शन तो अपहोल्ड करी है, सारे जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है उसको देते हुए कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी और उसको कोर्ट ने लाइफ में तब्दील कर दिया है। डेथ पेनल्टी जो कन्वर्ट किया गया है वो उसमें कई सर्कमस्टांसेस उनके मन में है। एक तो ये बात कि ये क्राइम ऑफ पैशन था और ये बात कि उन्होंने 10 साल जो हैं वो ऑलरेडी डेथ गैलोस में काटे हैं और इसके अलावा उनके मन में ये भी बात थी कि इट वाज अ केस वेयर रिफॉर्मेशन वाज आल्सो पॉसिबल और उनका जेल कंडक्ट अच्छा रहा है। हालांकि सुशील शर्मा को मरने तक जेल में ही रहना पड़ेगा। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए कोर्ट ने कहा कि सुशील शर्मा ने अपने अपराध पर अफसोस जताया है और उसका पहले का आपराधिक इतिहास भी नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुशील शर्मा को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इस तरह से आखिरकार 18 साल बाद ही सही नैना शर्मा को इंसाफ मिल ही गया। अभिजात शेखर के साथ क्राइम डेस्क समाचार। 18 साल बाद ही सही आखिरकार कातिल सुशील शर्मा को उसके किए की सजा मिल ही गई। जिस साजिश का खाका तैयार कर उसने बीवी नैना सानी के कत्ल की कहानी लिखी और फिर तंदूर में उसका जिस्म झोंक दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन कहते हैं अपराध और अपराधी बच नहीं सकता और सुशील शर्मा भी उस आंच में झुलस ही गया। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो, हमेशा पास पास। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो।
GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रायबरेली में सोनिया और प्रियंका गांधी ने देश की सबसे बड़ी रेल पहिया फैक्ट्री का किया शिलान्यास। एम्स की जमीन का भी किया पूजन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का छात्रों को तोहफा। 11,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री और राम आश्री कुशवाहा भी रहे मौजूद। मुलायम के बाद मायावती पर केंद्रीय जांच ब्यूरो मेहरबान। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कर सकती है आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद। अब दलित उत्थान पर राहुल गांधी की नजर। साधा मायावती पर निशाना। कहा, माया नहीं देती किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ने का मौका। तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को थोड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। छात्रों पर बरसा पुलिस का डंडा। गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तो इलाहाबाद और वाराणसी में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा नारायण साईं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से साईं की तलाश में जुटी पुलिस। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बीसीसीआई का काम संभालने की मिली इजाजत। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में जांच के लिए कोर्ट ने बनाई 3 सदस्यीय टीम। एलओसी के केरन सेक्टर में 15 दिन बाद सेना ने किया घुसपैठियों का सफाया। 8 आतंकियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद। घुसपैठ में पाक सेना के समर्थन के मिले सबूत। और 81वें वायुसेना दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की ताकत। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी में जोरदार कार्यक्रम। नैना साहनी तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा की फांसी को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले निचली अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि कम सजा इसलिए दी है क्योंकि इस मामले से पहले उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और हत्या बिगड़े हुए निजी रिश्तों के कारण की गई थी। शर्मा को राहत देते हुए बेंच ने ध्यान दिलाया कि शर्मा के खिलाफ किसी परिवार वाले ने गवाही नहीं दी और उसे अपनी पत्नी की मौत पर काफी पश्चाताप था। साथ ही उसे समाज के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की गंभीरता को कम करने वाले इन कारण की वजह से उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। बेंच ने कहा कि कैद पूरे जीवन के लिए रहेगी और एक समुचित प्रक्रिया के बाद इसे घटाया भी जा सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा था कि ऐसे अपराध के लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। मंगलवार का दिन मायावती के नाम रहा। बसपा प्रमुख मायावती के लिए मंगलवार को जहां एक राहत भरी खबर आई कि सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मायावती पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने किसी भी दलित नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति सशक्तिकरण के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय जागरूकता शिविर के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि दलित आंदोलन के दूसरे चरण में नेताओं को आगे आना बंद हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने नेतृत्व पर कब्जा कर लिया है। वह दलित नेताओं को आगे नहीं आने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह हालांकि उनकी निजी पसंद है, यह कांग्रेस के लिए अच्छा समय है जिसका दलितों के लिए काम करने का इतिहास रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सुनियोजित तरीके से पंचायतों, विधानसभाओं और नीतिगत स्तरों पर दलित नेताओं को आगे लाना होगा। इस राष्ट्रीय जागरूकता शिविर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पेस वेलोसिटी के आधार पर इतिहास से लेकर आज तक के दलित हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और वह जानते थे किस तरह उनका उत्थान होगा। इसी को लेकर वह पढ़ने अमेरिका गए।
आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राहत देने जा रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को बंद करने का फैसला किया है। सीबीआई जल्द सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल